अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम ग्रेड 1 का साइंस का यूनिट नंबर 1 पढ़ेंगे, आवर बॉडी। तो प्लीज़ मेरे साथ तमाम बच्चे पेज नंबर 1 को ओपन कर लीजिए। और जैसा कि आपको नाम के सबक के नाम से ही जाहिर है कि ये यूनिट हमारी बॉडी के हवाले से है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग, देन फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। दिस इज़ आसिम, कैन यू नेम हिज बॉडी पार्ट्स? ये आसिम है, क्या आप इसके बॉडी पार्ट्स को नेम दे सकते हैं? हैंड, हेयर, एल्बो, आई, ear, teeth, neck, shoulder, finger, knee, toes, foot. Our body part is made up of many parts. Each part has a special job to do. अब इस पैराग्राफ में हमें क्या पता लगता है कि हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स हैं जिनका डिफरेंट काम है। जैसे हमारे हैंड्स जो है वो चीज़ों को उठाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लिखने के लिए इस्तेमाल होते हैं, खाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और हमारे डिफरेंट डेली की जो रूटीन है उसके काम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हम अपने हैंड से जो है वो गाड़ी ड्राइव करते हैं, लिखते हैं, शावर लेते हैं। और हमारे जो फीट हैं वो क्या है, चलने के काम आते हैं। हमारी जो आइज़ हैं वो क्या करती हैं, चीज़ों को देखती हैं। इसी तरह से हमारे जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो शोल्डर्स से लेके फिर हमारी जो है पूरी बैकबोन के साथ बना हुआ होता है, और उसके बाद फिर हमारी लेग्स स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। हमारे जो टीथ है वो चीज़ों को खाने के, जो भी हम खाते हैं उसको च्यू करने के काम आते हैं। ईयर से हम क्या करते हैं, चीज़ों को सुनते हैं। जैसे इस वक्त अब आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आपका कौन सा बॉडी ऑर्गन काम कर रहा है, ईयर्स, एंड प्लस आइज़। आप साथ साथ देख रहे हैं और साथ साथ सुन रहे हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ कम ऑन पेज नंबर 2, ओपन द पेज नंबर 2। नाउ we will again do reading, then I will explain you that what is in this unit. Parts of human body and their uses. All parts of our body works together. We can do many things with the help of different parts of our body. हमारी जो बॉडी बनी हुई है और हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो सारे मिलके क्या करते हैं, काम करते हैं। और हम अपनी डिफरेंट जो है वो जॉब्स को, हम अपने डिफरेंट काम को, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, हम अपनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को इस्तेमाल करते हैं। वी राइट विथ आवर हैंड्स, हम अपने हाथों से लिखते हैं। वी वॉक विथ आवर लेग्स, हम टांगों से चलते हैं। वी टच विथ आवर स्किन, हम अपनी स्किन से चीज़ों को टच करते हैं और महसूस करते हैं। वी टेस्ट थिंग्स, वी टेस्ट विथ आवर टंग्स, हम अपनी ज़बान से चीज़ों के टेस्ट को महसूस करते हैं। वी स्मेल विथ आवर नोज़, आपको पता है कि कोई खुशबू, कोई भी जो है वो बैड स्मेल, वो आप किस चीज़ से फील करते हैं, आपकी नोज़ आपको बताती है कि ये कैसी खुशबू है। वी सी विथ आवर आइज़, हम अपनी आँखों से देखते हैं। द एल्बो इज़ यूज टू बेंड द आर्म्स, एल्बो किस काम आती है, एल्बो हमारी बाजू को फोल्ड करने के काम आती है। द नी इज़ यूज टू बेंड द लेग्स, नी घुटना हमारे टांग को फोल्ड करने के काम आता है। जैसे आप नमाज़ पढ़ते हैं, आप अपनी टांग को फोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से जैसे अब आप अपने नमाज में हाथ बांधते हैं, या जब हम अपने हाथ बांध के खड़े होते हैं तो हम किसे फोल्ड करते हैं, अपनी एल्बो को फोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। अपनी एल्बो को हम बेंड कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू अंडरस्टैंड कि इस लेसन के अंदर हमारे क्या था। इस लेसन में हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी के नेम हमने पढ़े, और हमने साथ में क्या पढ़ा, उनकी वर्किंग पढ़ी, उनका काम पढ़ा। अब हम क्या करेंगे कि अब आ जाइए, कम ऑन पेज नंबर 3, मेरे साथ पेज नंबर 3 ओपन कीजिए।
अब यहाँ देखें, आपको एक बॉडी दी गई है, ठीक है, और आपको बॉक्स के अंदर कुछ बॉडी ऑर्गन्स नेम दिए गए हैं। आपने क्या करना है, आपने अभी मेरे साथ यूनिट में पढ़ा है कि किस बॉडी ऑर्गन को हम क्या कहते हैं। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ योर हैंड। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? यू विल राइट हियर हैंड। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ योर एल्बो। यू विल राइट हियर एल्बो। एंड व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ योर हेड। जहाँ आपके बहुत सारे हेड के ऊपर बाल होते हैं, ठीक है, सर, आप जहाँ आपके बाल होते हैं और उसके अंदर आपका क्या होता है, ब्रेन होता है। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ योर आई। एंड व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ योर एयर। एयर जो सुनने के काम आता है, जिससे इस वक्त आप सुन रहे हैं। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ योर टीथ। एंड टीथ आर यूज फॉर chew the things। खाना खाने के काम आते हैं हमारे टीथ। व्हाट इज़ दिस? शोल्डर। शोल्डर क्या करते हैं? हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ योर फिंगर्स। आप फिंगर्स के अंदर चीज़ों को पकड़ते हैं, जैसे इस वक्त आपने मेरी पेन हाथ में देखा है, मैंने हाथ में अपनी फिंगर्स में पेंसिल को पकड़ा हुआ है। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ योर नी। नी किस लिए काम आती है? आपकी ये जो लेग है इसको फोल्ड करने के काम आती है। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ योर फीट। एंड व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ योर टो। टो किसे कहते हैं? हमारी जो पाँव की जो उंगलियों का आगे वाला हिस्सा होता है, दिस इज़ कॉल्ड अवर टो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 पर आ जाइए। Now answer the following question. Can you read a book with your eyes closed? इस क्वेश्चन का मतलब है, क्या आप अपनी बंद आंखों से बुक को पढ़ सकते हैं? No, we can't read our book with our closed eyes. Okay student, now come on question number 1. Can you read a book with your eyes closed? क्या आप अपनी बंद आंखों से अपनी किताब को पढ़ सकते हैं? No, we can't read a book with our closed eyes. I have solved question answer for you. You can note down these questions from the board and you have to write these question answer on your copy. मैंने आपके लिए यहाँ पे आंसर लिख दिए हैं और आपने अपनी कॉपी पे इन्हें करना है, ठीक है। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट वुड हैपन इफ वी डिडंट हैव टीथ? क्या होगा अगर हमारे दांत ना हो? अब एक लम्हे के लिए सोचें, छोटे बच्चे होते हैं, उनके दांत नहीं होते, तो क्या वो फूड खा सकते हैं? नो, दे कांट ईट एनीथिंग। सो इसका आंसर क्या होगा? इफ़ वी डोंट हैव टीथ वी कैन नॉट च्यू एनीथिंग। हम कोई भी चीज़ चबा नहीं सकते, ठीक है। ओके, नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज़ द जॉब ऑफ योर नीज़? अभी हमने यूनिट में पढ़ा था कि हमारे जो नीज़ हैं, घुटने हैं, जो हमारी लेग के बिल्कुल दरमियान में होते हैं, ठीक है, उसका क्या काम होता है? द नीज़ इज़ यूज्ड टू बेंड द लेग्स। नीज़ की जो जॉब है वो क्या है? वो टांग को बेंड करने के लिए, फोल्ड करने के लिए इस्तेमाल होती है। नाउ कम ऑन एक्सरसाइज B. चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन. फिल इन द ब्लैंक्स हैं. I can see dash with my ear. See here. क्या करते हैं आप अपने ईयर्स से? आप अपने कानों से क्या करते हैं? सुनते हैं या देखते हैं? Yes, you are right. We see, we hear with our ears. हम अपने कानों से सुनते हैं. I use my dash to write. लिखने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? Good. Hand. We use
our hands to write. I use the dash to bend my legs. Legs को bend करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? Elbow और knees? Good. Knee. I use the knee to bend my legs. Yes, now come on question blank 4. I use the dash to bend my arms. Arms को बाजू को फोल्ड करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? Elbow और knee? Yes, right. I use the elbow to bend my arms. Very good. Now come on exercise C. Look at the picture below. Circle the word that relates to the action in the picture. अब पिक्चर को आपने गौर से देखना है. यहाँ पे इसने लेग्स को अपनी फोल्ड किया हुआ है. क्या यूज हो रहा है? Yes, knees. He is using his knees. Okay, now in next picture, a man is writing on a board. एक आदमी बोर्ड के ऊपर लिख रहा है. What he is using? वो कौन सा बॉडी पार्ट अपना यूज कर रहा है? Yes, very good. He is using his hand. Good. Okay, now come on picture number 3. Lady is smelling the flowers. एक लड़की जो है वो फ्लावर्स को सूंघ रही है. वो अपनी कौन से ऑर्गन बॉडी पार्ट को कौन से यूज कर रही है? शी इज यूजिंग नोज. वेरी गुड. नाउ कम ऑन पिक्चर नंबर 4. एक लड़का पौधों को देख रहा है. वो अपने कौन से बॉडी ऑर्गन को यूज कर रहा है? आईज को यूज कर रहा है या ईयर्स को यूज कर रहा है? यस, वेरी गुड. ही इज यूजिंग आईज. नाउ कम ऑन पिक्चर नंबर 5. A man is or a boy is listening music. एक लड़का म्यूजिक सुन रहा है. म्यूजिक सुनने के लिए वो अपने हैंड यूज कर रहा है और ears यूज कर रहा है. Yes, very good. He is using his ears. Now come on last picture. A boy is walking. एक लड़का मूव कर रहा है, चल रहा है. चलने के लिए वो अपनी कौन सी बॉडी पार्ट को यूज कर रहा है? लेग्स को, हैंड्स को. गुड, वेरी गुड. ही इज यूजिंग हिज लेग्स फॉर अ वॉक. ओके स्टूडेंट्स, आपका यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हुआ. इसके आपने क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक पे करने हैं. ओके, अल्लाह हाफिज़.